Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs that is 17th of September 2025। तो हम 17th ऑफ सितंबर के सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, चाहे वो कोई भी डोमेन से हो, चाहे वो नेशनल न्यूज़ हो, इम्पॉर्टेंट डेज से हम शुरुआत करेंगे, स्पोर्ट्स न्यूज़ हो, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेगा वो हम सारे के सारे कवर करेंगे अपने इस सेशन में। तो एंड तक आपको इस सेशन में बने रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत इम्पोर्टेंट डेज से करते हैं। तो आज के दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सितंबर 17, 2025 यानी आज ही के दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है, जिन्हें डिवाइन आर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भगवान जी के आर्किटेक्ट हैं। जैसे हमारे लिए ह्यूमंस के लिए जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो हमारे लिए घर बनाते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, वैसे ही भगवान जी के लिए जो उनका महल बनाना हो या फिर और कोई भी चीज़ का निर्माण करना हो तो उसका निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी ही करते थे, ठीक है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय आर्टिसंस। तो ये जो फेस्टिवल है, आर्टिसंस जो मटके और हाथों से अपने मिट्टी की चीज़ों को बनाते हैं वो मनाते हैं, इंजीनियर्स मनाते हैं, वर्कर्स अक्रॉस द इंडिया, और जो भी वर्कर्स हैं चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो, इस डे को मनाया जाता है, ठीक है। वो लोग इस डे को मनाते हैं। पर्टिकुलरली इन द ईस्टर्न प्रोविंसेस, ईस्टर्न प्रोविंस में बहुत पर्टिकुलरली मनाया जाता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ओडिशा, झारखंड, ठीक है। रिचुअल्स इंक्लूड, इसमें क्या कुछ किया जाता है, वर्शिपिंग टूल्स, जो आपके टूल्स होते हैं आपके काम में, जो आप टूल्स यूज़ करते हो, जैसे कि आप मैकेनिक हो तो आपके मैकेनिकल जो भी टूल्स होंगे, पाना, पेचकश, है ना, वो सारे पकड़, उसको पूजा करेंगे। अगर किसी की मशीनरी की दुकान है तो वो अपने मशीन्स की पूजा करेगा, ठीक है। अब जो भी जिसमें आप डील कर रहे हो, अपने टूल्स को आप वर्शिप करते हो, दिया जलाते हैं, एंड ऑफरिंग प्रसाद टू सीक ब्लेसिंग्स एंड और प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रेयर भी किया जाता है, दिया भी जलाया जाता है, प्रसाद भी बांटा जाता है, ठीक है। लॉर्ड विश्वकर्मा इज रेवर्ड एज द सेलेस्टियल आर्किटेक्ट एंड मास्टर क्राफ्ट्समैन ऑफ द यूनिवर्स। तो ऐसा कहा जाता है कि इस यूनिवर्स को भी जो ये बनाया था वो लॉर्ड विश्वकर्मा जी ने ही बनाया था। क्रेडिटेड विथ क्राफ्टिंग सेक्रेड वेपन्स एंड मैग्निफिसेंट हैवी ड्वेलिंग्स, ठीक है। तो इनके पास वो सारी की सारी कला है जिससे ये सब कुछ बनाते हैं, ठीक है। दिस ईयर्स पूजा कोइंसाइड्स विथ कन्या संस्कृति। ये आपको ध्यान में रखना है, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन से संक्रांति के दिन विश्वकर्मा जी की पूजा या फिर विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। वो है कन्या संक्रांति। कन्या संक्रांति इस जिस दिन सूर्य जो हैं वो कन्या राशि में जब प्रवेश करते हैं तो उसको हम कन्या संक्रांति कहते हैं, ठीक है। जैसे मकर संक्रांति हम लोग जनवरी के टाइम पे मनाते हैं, है ना, जैसे जब सूर्य देव जी मकर संक्रांति में प्रवेश करते हैं तब हम मकर संक्रांति मनाते हैं। वैसे ही जब सूर्य जी कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो हम कन्या संक्रांति मनाते हैं, और उसी दिन विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है एग्जाम में, बिकॉज आपसे डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा कि बताओ विश्वकर्मा जयंती कब मनाया जाता है, कौन से डेट पे मनाई गई, ऐसा कोई भी नहीं पूछेगा आपसे, बिकॉज ये जो होता है वो तिथि के ऊपर होता है, ठीक है। तो जिस दिन सूर्य भगवान जी कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे उसी दिन ये मनाई जाती है, डेट फिक्स नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आज ही के दिन जो है हम मना रहे हैं मराठवाड़ा लिबरेशन डे। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सितंबर 17, 2025 यानी कि आज ही के दिन मराठवाड़ा लिबरेशन डे मनाया जाता है हर साल। अ हिस्टोरिक इवेंट दैट कमेमोरेट्स द रीजन्स इंटीग्रेशन इनटू इंडियन यूनियन इन 1948। तो 1948 में जो मराठवाड़ा रीजन था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, वो वाला रीजन इंडिया के यूनियन में यानी कि भारत देश के साथ नहीं जुड़ा था, विलय नहीं हो पाया था 1948 तक। पर 1948 में 17 ऑफ सितंबर के दिन मराठवाड़ा रीजन का विलय हो गया भारत के साथ, और उस दिन से हम मराठवाड़ा लिबरेशन डे मनाते हैं, ठीक है। दिस डे ऑनर्स द सेक्रीफाइसेस ऑफ दोज हु फॉट अगेंस्ट द निज़ाम्स रूल इन हैदराबाद स्टेट। तो हैदराबाद स्टेट के अंडर में ही मराठवाड़ा रीजन आता था, तो वहाँ पे जो निज़ाम्स थे वो रूल करते थे, और उनसे जो है हमने उनको हरा के फिर भारत में मराठवाड़ा रीजन का विलय कर दिया, ठीक है। मराठवाड़ा लिबरेशन डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन September 17, रिकॉग्नाइजिंग द कल्मिनेशन ऑफ ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मराठवाड़ा में
जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था ताकि उस रीजन को लिबरेट करके इंडिया के साथ जोड़ा जाए? सो आंसर विल बी ऑपरेशन पोलो। ठीक है, एक मिलिट्री ऑपरेशन था। इंडिया की जो मिलिट्री थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भेजी गई थी उस रीजन में, ताकि जो निज़ाम्स थे उनके साथ हम फॉट कर सकें। पर उस वक्त तो निज़ाम्स नहीं थे, राइट, उस वक्त ब्रिटिशर्स थे। ओके, तो बट ब्रिटिशर्स से पहले उसको निज़ाम्स रूल करते थे, देन ब्रिटिशर्स ने ओवरटेक कर लिया। हमने ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिश आर्मी के साथ फॉट किया और उस रीजन को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है, और ब्रिटिशर्स के साथ फाइट किया। प्लीज़ टेक नोट ऑफ दिस। ओके, द डे is celebrated with flag hoisting ceremonies, cultural programs and tributes to martyrs across Maharashtra, particularly in the Marathwada districts। तो मराठवाड़ा रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वहाँ पे जो है फ्लैग होस्टिंग किया जाता है, फंक्शंस किए जाते हैं, और जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था उस रीजन को लिबरेट करने के लिए उन्हें भी याद किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, आज ही के दिन हम वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे भी मना रहे हैं और इस बार की थीम है सेफ केयर फॉर एवरी न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड। ठीक है, तो बच्चों के ऊपर जो है ध्यान देना है, इस बार की थीम है। और हर साल हम सितंबर 17, 2025 को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे बनाया जाता है और इस बार की थीम जैसे मैंने आपको बता दिया, सेफ केयर फॉर एवरी न्यू बॉर्न एंड एवरी चाइल्ड। तो थीम आपको याद रखना है। और दिस डे हाईलाइट्स द नीड टू प्रोटेक्ट द यंगेस्ट पेशेंट्स फ्रॉम प्रिवेंटेबल हार्म। तो जो हम जिस हानि को हम रोक सकते हैं वो किसी को भी ना हो, यही इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। ठीक है, ताकि हॉस्पिटल्स में जो हानि हम रोक सकें वो ना हो। ठीक है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एम्फेसाइजेस दैट चिल्ड्रन आर स्पेशली वल्नरेबल टू हार्म इन द हेल्थ केयर ड्यू टू देयर यूनिक फिजियोलॉजी नीड्स। ठीक है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, उनके फिजियोलॉजी नीड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि हॉस्पिटल्स में उनको हार्म हो जाए जाने अनजाने में। ठीक है, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे एम्स टू रेज अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। फॉस्टर यानी कि बढ़ाना है, कोलैबोरेशन को बढ़ाना है, एंड मोबिलाइज एक्शन टू इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी वर्ल्ड वाइड। तो पूरे वर्ल्ड में पेशेंट्स की सेफ्टी बनी रहे, उस लिहाज से इस दिन को मनाया जाता है। द डे रिमाइंड्स अस दैट सेफ केयर इज़ नॉट अ लग्जरी एंड मस्ट बट अ मस्ट। तो एक लग्जरी नहीं है बट ये ज़रूरत है, ऐसा इस दिन को मनाया जाता है। बाय प्रायोरिटाइजिंग सेफ्टी वी कैन सेव लाइव्स, रिड्यूस सफरिंग एंड इम्प्रूव ट्रस्ट इन द हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, अगर हानि नहीं होगी तो हेल्थ केयर सिस्टम में हमारा जो है वो और विश्वास बढ़ेगा। तो इसी के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाते हैं। ठीक है, आज ही के दिन एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, उनका आज बर्थडे है। ठीक है, तो उनका आज 75th इस साल वो अपना बर्थडे मना रहे हैं और 1950 में वडनगर गुजरात में जो है वो इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मोदी जी इज जर्नी फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टी सेलर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज ट्रूली इंस्पायरेशनल। ठीक है, तो वो पहले टी सेलर थे और उनकी जो जर्नी रही वो फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बने, फिर वहाँ से वो देश के प्रधानमंत्री जी बन गए। ये जो उनकी जर्नी थी वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज़ादी के बाद जिनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप, इस पॉइंट को भी आप नोट करिएगा। और इनके पहले कितने प्राइम मिनिस्टर्स ने इंडिया पे जो है, कितने प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया के हुए थे, आप मुझे लिख के बताना। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो भी आप मुझे सर्च करके आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। ठीक है, नरेंद्र मोदी इज़ इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। हिज डेडिकेशन टू द नेशंस प्रॉस्पेरिटी, उनका डेडिकेशन ये रहा है कि नेशन, हमारा जो इंडिया है वो प्रॉस्पर हो, ठीक है, फलता फूलता रहे। एंड हिज विजन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया, और उनका विजन है कि इंडिया को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। इससे जो है उनको रिस्पेक्ट मिली है पूरे विश्व भर में। ठीक है, और उनका जन्मदिन आज हम मना रहे हैं। और उसी के बाद अब हम न्यूज़ को ले लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ही स्वस्थ नारी
सशक्त परिवार अभियान का भी जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, तो और ये अभियान जो है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। ठीक है, इसके बारे में पोस्टर में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, आप इसको भी पढ़ सकते हो एज अ रिविजन के तौर पे। ठीक है, मैंने पोस्टर्स इसलिए ही इंक्लूड किए हैं ताकि आप रिवाइज करते जाओ। ठीक है, और इससे मुझे याद आया, आपका ये सेशन होने के बाद कुछ देर के बाद इन द इवनिंग टाइम शॉर्ट्स के फॉर्मेट में भी आपका करंट अफेयर्स आ जाएगा। तो ये पूरे डे का रिवीजन आप शॉर्ट्स के फॉर्मेट में भी कर सकते हो, तो उसे भी चेक करना ना भूलेगा। ठीक है, अगर किसी दिन फुल लेंथ वाला करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आता है तो हम शॉर्ट सेक्शन में भी अपडेट कर देते हैं, शॉर्ट्स वीडियो भी बना देते हैं उस डे के करंट अफेयर्स का। तो सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ऑन शॉर्ट्स वाला सेक्शन ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलो तो इस न्यूज़ को देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है इस अभियान को, एंड राष्ट्रीय पोषण माह भी जो है उन्होंने शुरुआत कर दी है फ्रॉम धार मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के धार में वो आज थे और उन्होंने जो है इस अभियान का जो है वो लॉन्च किया है। उन्होंने उन्होंने आधारशिला भी रखी है इंडिया के लार्जेस्ट पीएम मित्र पार्क की, और ये लार्जेस्ट पीएम मित्र पार्क बैंसोला विलेज मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब मोटा भाई यानी कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह आ गए हैं और ये आज लॉन्च करेंगे 15 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एज अ पार्ट ऑफ सेवा पखवाड़ा इन दिल्ली। तो सेवा पखवाड़ा के अंडर 15 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को ये लॉन्च करेंगे, और 9th एडिशन ऑफ स्वच्छता ही सेवा बिगिंस अक्रॉस द कंट्री टुडे। और इसी के साथ स्वच्छता ही सेवा का जो 9th एडिशन है वो भी आज से इंडिया में शुरू हो चुका है। ठीक है, अगली न्यूज़ उत्तर प्रदेश से आ रही है, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक जो हम कहेंगे रूल्स जो हैं वो उन्होंने जारी कर दिए हैं स्ट्रे डॉग्स के लिए। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी है 10 सितंबर के दिन आई थी। इसके तहत जो डॉग्स अगर किसी इंसान को बाइट करते हैं बिना किसी प्रोवोकेशन के, अगर कोई ह्यूमन उनको प्रोवोक नहीं कर रहा है और फिर भी वो अपने आप खुद से ही बाइट करते हैं, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है, बट ठीक है अब रूल्स आ गए हैं तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे डॉग्स को जो है वो 10 दिन तक ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा, उनको स्टेरलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, और फिर उनको वापस लोकेलिटी में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो इसको करते हैं, क्योंकि फिर से अगर वो कुत्ता किसी ह्यूमन को काटते हैं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि परमानेंटली उनको किसी एक बंद स्पेस में रख दिया जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये कौन डिसाइड करेगा कि उनको किसी ने प्रोवोक किया था इसीलिए कुत्ते ने काटा, प्रोवोक किए बिना ही कुत्ते ने काटा? बिकॉज ऑफकोर्स जब इंसान को काटेगा तो इंसान तो बोलेगा नहीं कि नहीं भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, उस कुत्ते ने आके खुद से ही मुझे काट लिया। अब ये कौन डिसाइड करेगा, आप बताओ, है ना? तो ये रूल्स मुझे कुछ सही नहीं लगे। आपका क्या कहना है इस रूल के ऊपर, आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, अब स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। बीसीसीआई ने एक डील को साइन किया है अपोलो टायर्स के साथ, और अपोलो टायर्स जो हैं वो लीड स्पॉन्सर बन गए हैं टीम इंडिया के 2028 मार्च तक। ठीक है, और इनका जो लोगो है वो मेंस और वुमेन्स दोनों के जर्सीज़ पे आपको अपोलो टायर्स का लोगो दिखेगा। ठीक है, जय मीना बन गए हैं पहले भारतीय टू बैग अ मेडल एट द एशियन सॉफ्ट टेनिस चैम्पियनशिप्स। तो एशियन सॉफ्ट टेनिस चैम्पियनशिप्स में जय मीना पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने एक मेडल को सिक्योर किया है। ठीक है, साउथ कोरिया में ये चल रहा था सॉफ्ट टेनिस चैम्पियनशिप, और इन्होंने जो है चाइना की ली रन चेंग को हराया है। ठीक है, और इससे पहले इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था चाइनी ताइपे के चेन प्यो ये के साथ, फिर उन्होंने चाइना के ली रन चेंग को हरा के सिल्वर मेडल इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, एक प्राउड मोमेंट है इंडिया को सॉफ्ट टेनिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टीएन भवानी जो हैं ये पहली विमेन बन गई हैं टू विन एन इंटरनेशनल स्की फेडरेशन मेडल। तो इंटरनेशनल स्की फेडरेशन मेडल जीतने वाली टीएन भवानी पहली महिला बन गई हैं इंडिया से जिन्होंने मेडल जीता है। ठीक है, तो टीएन भवानी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन एवर टू विन एन इंटरनेशनल स्की फेडरेशन मेडल टेकिंग ब्रॉन्ज इन द वुमेन्स क्रॉस कंट्री स्कीइंग इन चिली। तो वुमेन्स क्रॉस कंट्री स्कीइंग कॉम्पिटिशन चल रहा था कहाँ पे, चिली पे, और उस पे जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि इस इंटरनेशनल स्की फेडरेशन मेडल को किसी इंडिया की महिला ने जीता हो। ठीक है, तो विंटर स्पोर्ट्स में इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। ठीक
ठीक है, तो ये लास्ट पीस ऑफ न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। इफ़ यू हैव लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। चाहे आप कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, SSC हो, UPSC हो, रेलवेज हो, बैंकिंग हो, स्टेट PCS एग्जाम हो, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा, दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय एवरीवन।